हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिश सुएरा है। आप लोग मुझे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स के अंदर देख रहे हैं। अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले ब्रह्मो समाज को ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। अब क्या देख रहे हैं? अब एमजी रानाडे और प्रार्थना समाज वगैरह के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ है देखो। सबसे पहले प्रार्थना समाज का एमजी रानाडे ने तो जो है फाउंड नहीं किया था, उसे फाउंड नहीं किया था, जो भी आप कह लो। ठीक है, उसे प्रार्थना समाज को इन्होंने नहीं ढूंढा था, लेकिन बाद में इन्होंने ज्वाइन जरूर करा था। ठीक है, एमजी रानाडे ने महादेव गोविंद रानाडे ने ज्वाइन जरूर करा था। उसके अलावा क्या चीज़ है? उसके अलावा एक बात समझो। उसके अलावा ये चीज़ है कि ये जो एमजी रानाडे ने इसको ज्वाइन करा था, उसके बाद में ही ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। एमजी रानाडे ने भी अपने आप में बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, ओवरऑल सोशो रिलीजियस को और इंडियन रेनेसांस वगैरह को, इंडिया को। ठीक है, जो प्रार्थना समाज है, तो प्रार्थना समाज समझने से पहले एक बार परमहंस सभा या फिर परमहंस मंडली का थोड़ा बहुत मेंशन आ जाता है। ठीक है, ये परमहंस मंडली यहाँ पर देखेंगे अभी नेक्स्ट चीज, इसके बाद परमहंस मंडली देखेंगे अपन। यहाँ पे समझो, ये जो परमहंस सभा है, ये एक तरीके से एक सीक्रेट सोसाइटी टाइप थी, जिसके अंदर जो है रिफॉर्म वगैरह और कास्ट वगैरह से डू अवे करने के लिए, उसके अलावा जो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स वगैरह थे, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी वगैरह थी, उन सब से डू अवे करने के लिए इसको परमहंस सभा को बनाया गया था। इसे याद रखना। एक बार ये चीज़ बनाई गई, इसी के अंदर से फिर आत्माराम पांडुरंग वगैरह इन्होंने जो है मोटिवेशन वगैरह लिया और इन्होंने बाद में जो है प्रार्थना समाज बनाया। क्योंकि परमहंस सभा तो अपने आप में कहीं एक सीक्रेट सोसाइटी टाइप थी ना, ये थोड़ा छुप के काम करते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वोकल नहीं थे। फिर प्रार्थना समाज बनाया। प्रार्थना समाज जो है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन, अभी लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस करा केशव चंद्र सेन के बारे में, है ना। तो इन दोनों ने कहीं ना कहीं मिलके बनाया। केशव चंद्र सेन का भी इसके अंदर योगदान था। बॉम्बे के अंदर ये चीज बनाई गई, क्या? प्रार्थना समाज, है ना। और बाद में 1870 में इसे किसने ज्वाइन कर लिया? तो महादेव गोविंद रानाडे ने, है ना। एमजी रानाडे अपने आप में बहुत बड़े फिगर है। ठीक है, इन्होंने ही इसको, प्रार्थना समाज को पॉपुलैरिटी प्रोवाइड करी और एक ऑल इंडिया रिकॉग्निशन, एक ऑल इंडिया कैरेक्टर प्रोवाइड करा। समझ में आप? अब जो एमजी रानाडे हैं, इनका और जो प्रार्थना समाज है, कहीं ना कहीं इसका क्या टेनेट्स थे? इसके टेनेट्स क्या क्या थे? सबसे पहली बात तो एज ऑफ मैरिज इंक्रीज करना चाहते थे, बोथ मेल की भी और फीमेल की भी। समझ में आया? दोनों की एज ऑफ मैरिज इंक्रीज होनी चाहिए। दूसरी बात, विडो रीमैरिज को भी ये प्रमोट करते थे, है ना। तीसरी बात, विमेन के एजुकेशन के बहुत बड़े समर्थक थे। और चौथी बात, कास्ट सिस्टम की बात करते थे। क्या क्या देखा अपन ने? सबसे पहली बात किसके, क्या देख रहे हैं? देखो, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज कहाँ से आया है? तो ये परमहंस मंडली से आया है ना। परमहंस मंडली से आया है। इस परमहंस मंडली क्या चीज़ है? ये एक सीक्रेट सोसाइटी है ना। ये एक सीक्रेट सोसाइटी है। उसके बाद इस प्रार्थना समाज को किसने बनाया? तो आत्माराम पांडुरंग ने बनाया है। प्लस जो है, इनकी हेल्प किसने करी? इनकी हेल्प करी केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, और केशव चंद्र सेन को अपन ने कहाँ पे पढ़ा है? केशव चंद्र सेन को अपन ने पढ़ा है ब्रह्मो समाज के अंदर, और जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है उसके अंदर। समझ में आया? उसके अलावा क्या चीज़ है? प्रार्थना समाज बनता है। ये प्रार्थना समाज को बाद में 1870 के अंदर कौन ज्वाइन करते हैं? ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस पूछते हैं, मैंने बताया आपको, है ना। तो 1870 के अंदर कौन ज्वाइन करते हैं? एमजी रानाडे ज्वाइन करते हैं। फिर एमजी रानाडे जो इसे ज्वाइन करते हैं, एमजी रानाडे के साथ में इसके जो टेनेट्स क्या होते हैं, प्रार्थना समाज के टेनेट्स क्या होते हैं? तो प्रार्थना समाज के चार ही प्रिंसिपल या चार ही टेनेट्स वगैरह थे, चार ही गोल वगैरह थे। सबसे पहला तो कि जो एज है, ठीक है, किसकी? मैरिज की एज को इंक्रीज करना है। दूसरी बात क्या करनी है? दूसरी बात, विडो री मैरिज को शुरू करना है या उसे बढ़ावा देना है वगैरह। तीसरी बात, जो कास्ट है, ठीक है, कास्ट से डू अवे करना है। चौथी बात, जो विमेन की एजुकेशन है, विमेन की एजुकेशन को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करना है। इन चार चीज़ों के ऊपर ये फोकस करते थे।
उसके बाद में एमजी रानाडे ने विडो रीमैरिज मूवमेंट और विडोज होम एसोसिएशन भी चलाया। ठीक है, क्या चीज़ चलाई? विडो रीमैरिज मूवमेंट एंड विडोज होम एसोसिएशन। और ये किसके साथ में चलाया? ये डीके कर्वे के साथ में चलाया। ठीक है, डीके कर्वे भी अपने आप में बहुत बड़े फिगर है। ठीक है, तो एमजी रानाडे एंड डीके कर्वे दोनों ने मिलकर क्या क्या चीज़ों को जो है ओपन करा? एक तो विडो रीमैरिज मूवमेंट और दूसरा विडोज होम एसोसिएशन। ठीक है, इसे याद रखना। उसके अलावा भी एमजी रानाडे के अंदर बहुत कुछ चीज़ें आएंगी, उसे अपन बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जो कुछ हुआ आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, परमहंस मंडली। ये परमहंस मंडली के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 1849 के अंदर शुरू हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर सीक्रेट सोसाइटी थी। काफ़ी सारी जगहों पर महाराष्ट्र में, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉम्बे में ही था। ठीक है, बॉम्बे में, पुणे में, थाने में, 3-4 जगहों पर था। उसके अलावा क्या चीज़ है? सीक्रेट सोसाइटी थी और हिंदुज़म को रिफॉर्म करने के लिए, ऑर्थोडॉक्सी से डू अवे करने के लिए होती थी। यहाँ पर क्या होता था कि जैसे ये जो इनकी सीक्रेट मीटिंग्स वगैरह होती थी, तो इसके अंदर जो खाना बनाते थे ना, वो लोअर कास्ट के पीपल खाना बनाते थे और फिर सारे जो भी मेंबर्स होते थे वो जो है वही खाना खाते थे। ठीक है, उसके अलावा ब्रेकिंग कास्ट रूल्स। तो ये कास्ट रूल, जैसे ये भी अपने आप में कास्ट रूल हो गया ना कि लोअर कास्ट के पीपल जो है वो खाना नहीं बना सकते, मतलब अपर कास्ट वालों के लिए। ठीक है, उसके अलावा विडो रीमैरिज वगैरह के लिए, विमेंस एजुकेशन के लिए भी काम करते थे। नेक्स्ट चीज़ क्या है? यंग बंगाल मूवमेंट। देखो, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो आपने RRMR और उनकी इंपॉर्टेंस को समझा होगा। अब जो यंग बंगाल मूवमेंट था, यंग बंगाल मूवमेंट कहीं ना कहीं उनसे ही इंस्पायर था। और यंग बंगाल मूवमेंट प्रार्थना समाज, देखो प्रार्थना समाज भी RRMR और ब्रह्मो समाज से ही इन्फ्लुएंस्ड है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, पहले ब्रह्मो सभा आई। इस ब्रह्मो सभा से क्या क्या चीज़ें आई? तो इस ब्रह्मो सभा से एक तो जो है आदि ब्रह्मो समाज आया, है ना, आदि ब्रह्मो समाज आया। उसके अलावा क्या आया? उसके अलावा जो ऑल इंडिया ब्रह्मो समाज था वो आया। उसके अलावा क्या चीज़ आई? उसके अलावा यहाँ पे देखो प्रार्थना समाज आया। प्रार्थना समाज के अलावा क्या है यहाँ पे? समझो यंग बंगाल मूवमेंट। और ये इकलौता नहीं है, और भी खूब सारे हैं, है ना। यंग बंगाल मूवमेंट आया। ये यंग बंगाल मूवमेंट कहीं ना कहीं ये ऑल इंडिया ब्रह्मो समाज और आदि ब्रह्मो समाज से बहुत पहले का है। ठीक है, इसकी अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो ये लेट 1820s और अर्ली 1830s के बीच का है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड था। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला, शॉर्ट लिव्ड था। प्लस इसका जो बेस था, बेस बहुत ज़्यादा छोटा था। ठीक है, सोशल बेस बहुत ज़्यादा छोटा था और रीच भी इसकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, बहुत कहीं ना कहीं जो है लिमिटेड रह गया, बंगाल और कैलकाटा वाले रीजन तक ही, बहुत ज़्यादा तक नहीं फैल पाया। ठीक है, लेकिन जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं तो अपन पढ़ लेते हैं। फोकस ऑन टेनेट्स ऑफ RRMR। तो RRMR के जो टेनेट्स थे, जैसे कि इंडियनाइजेशन होना चाहिए, जैसे कि विडो रीमैरिज होनी चाहिए, जैसे कि विमेन की एजुकेशन होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते थे। लेकिन थोड़े रेडिकल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था ये, तो इसके अंदर जो भी फॉलोअर्स थे थोड़े रेडिकल थे, समझ में आया। अब ये फॉलोअर्स थे किसके? ये फॉलोअर्स थे हेनरी विविन डिराजियो के। किसके फॉलोअर्स थे? हेनरी विविन डिराजियो के। इनके ऊपर मल्टीपल बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। इनके फॉलोअर को डेरोजियंस भी कहते हैं, समझ में आया। ठीक है, ये कौन थे? ये एक एंग्लो इंडियन थे जिन्होंने हिंदू कॉलेज के अंदर पढ़ाया था। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? डेविड हेयर ने करी थी। किसने करी थी? डेविड हेयर ने करी थी। और जो RRMR है उन्होंने इसको सपोर्ट भी काफ़ी करा था। उसके बाद फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट का दर्जा भी इन्हें दिया जाता है। किन्हें? हेनरी विविन डिराजियो को, याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा क्या चीज़ है फिर देखते हैं। इंस्पिरेशन जो है, इंस्पिरेशन इन्होंने कहाँ से ली थी? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन ली थी। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इस बुक को अपन पहले जो है इसके ऊपर मैंने शायद अभी क्वेश्चन बनाया था करंट अफेयर्स वाली क्लास के अंदर, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया था कि क्या नाम था बुक का, बताओ। इंडिया माय नेटिव लैंड, है ना, माय नेटिव लैंड। ये इन्होंने बुक लिखी थी, याद रखना। बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इन्होंने बुक लिखी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। उसके अलावा फ्री थिंक फ्रीली रेशनली इसकी बात करते थे। सारे ये बोलते थे कि जितनी भी अथॉरिटी है उन सबको क्वेश्चन करो, समझना है, किसी को भी एज इट इज़ मान मत लो। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब के ये कहीं ना कहीं अथॉरिटी को क्वेश्चन करो वगैरह, ये बहुत बड़ी बातें हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कभी अपन एथिक्स वगैरह डिस्कस करेंगे तो एथिक्स के अंदर फिलोसफर वाला पार्ट समझेंगे। उस फिलोसोफर वाले पार्ट के अंदर अपन देखेंगे कांट को, है ना, कांट को।
कांट के अलावा अपन देखेंगे प्लेटो को, प्लेटो ने भी कुछ ऐसी बात करी है ना, प्लेटो ने बहुत ज़्यादा ऐसी बात करी, तो प्लेटो को देखेंगे। इन सबको अगर देखेंगे ना, जैसे प्लेटो इसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं अथॉरिटी के ऊपर, तब अपन को समझ में आएगा कि भाई जो भी अथॉरिटी है उसका कहीं ना कहीं एक अपना खुद का मोटिव है और उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, विमेंस राइट प्लस एजुकेशन, इन सबको भी काफ़ी ज़्यादा जो है सेंटर के अंदर रखा गया, तो इन सबको आपको याद रखना है 1820s। अब इसके जो है लिमिटेड सक्सेस की बात करते हैं, तो लिमिटेड सक्सेस रही थी यंग बंगाल मूवमेंट की, क्यों? क्योंकि जो उस समय जो कंडीशंस थी इतनी ज़्यादा कंड्यूसिव, इतनी ज़्यादा राइप नहीं थी रेडिकल थॉट के लिए, पहली बात। दूसरी बात, इनका जो सोशल बेस था बहुत ज़्यादा छोटा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा था। जो फार्मर्स वगैरह ने कुछ एजिटेशन वगैरह भी करा, तो उसके अंदर भी इनका कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं था, है ना, ठीक है। बहुत मतलब इंटेलेक्चुअल टाइप में है तो बेस ऑफकोर्स छोटा ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या पढ़ा, यंग बंगाल मूवमेंट पढ़ा, देखा शॉर्ट लिव था, बेस छोटा था, रीच ज़्यादा नहीं थी, फोकस RRMR के जो टेनेट्स थे उनके ऊपर था, रेडिकल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, ठीक है। उसके अलावा जो है हेनरी विवेन डेरेजियो को देखा, एंग्लो इंडियन है, हिंदू कॉलेज में पढ़ाया था, फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड इंस्पायर्ड थे, और थिंक फ्रीली रैशनली इन सब की बातें करते थे, क्वेश्चन कहते थे कि भाई क्वेश्चन करो हर अथॉरिटी को, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब की बात करते थे, विमेंस राइट एंड एजुकेशन की बात करते थे। काफ़ी ये यंग थे, यंग बंगाल मूवमेंट सिर्फ जो है उसका ही नाम नहीं, इनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा यंग थी, ये 22-23 एज की अंदर ही जो है इनका देहांत हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, परमहंस मंडली अपन ने देखा, एक सीक्रेटिव सोसाइटी थी, हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने के लिए काम करती थी और कास्ट रूल्स वगैरह को तोड़ने के लिए। बाद में जो है इसी मंडली से कौन मोटिवेट होगा, तो आत्माराम पांडुरंग मोटिवेट होगा, और ये क्या बनाएंगे, ये जो है केशव चंद्र सेन जी के साथ मिलकर ये बनाएंगे प्रार्थना समाज, है ना। फिर इस प्रार्थना समाज को बाद में कौन ज्वाइन करेगा, MG रानडे ज्वाइन करेंगे, और जो MG रानडे ज्वाइन करेंगे इसके बाद ही इसे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी वगैरह मिलेगी, है ना, ऑल इंडिया रिकॉग्निशन कैरेक्टर मिलेगा। 4 प्राइमरी टेनेट्स थे, एक तो मैरिज करवाना, एक तो मैरिज एज बढ़ाना, ठीक है, मेल की और फीमेल की दोनों की मैरिज की जो एज है उसे बढ़ाना। दूसरी बात विडो री मैरिज करवाना। तीसरी बात विमेन का एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा विमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करना। और चौथी बात कास्ट सिस्टम से डू अवे करना, कास्ट सिस्टम को हटाना पूरी तरीके से। विडो री मैरिज मूवमेंट और विडोज होम एसोसिएशन, ये MG रानाडे और DK कार्वे ने मिलकर